नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद की मलिन बस्ती में बैठे पिछले कई दिनों से लोग धरने पर। अब नौबत आई भूख हड़ताल पर। क्षेत्र में विकास न होने को लेकर लोगों ने किया अन्न जल का त्याग। क्षेत्रीय जनता की बस इतनी मांग कि रोड सड़क का हो निर्माण। वार्ड नंबर 62 अंबेनगर के लोग बैठे 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर। बता दें, क्षेत्र की जनता ने सड़क न बनने को लेकर किया अन्न जल का त्याग। वॉइस टीवी यूपी वी भारत में आप सभी का स्वागत है। हम आपको लगातार क्षेत्रों में जा जाकर वहाँ की समस्या को आम जनों तक दिखाते हैं। आज हम ऐसी ही एक समस्या को लेकर, ऐसे ही लोगों के दर्द को लेकर आपके बीच मौजूद हैं। आज हम जिस वार्ड में मौजूद हैं वहाँ की हम आपको हालात दिखाएंगे और वहाँ लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि पिछली 2 तारीख से 2 अक्टूबर से यहाँ 3-4 लोग हैं जो समस्या ना पूरी होने पर भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं, जिसमें जो है बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कैमरे के ज़रिए कि क्या हालत है, कितनी बद से बदतर इस वार्ड की हालत है। ये 8 सितंबर से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी सिर्फ इतनी ही मांग है कि इनका जो 20 फुटा रोड मेन गली है उसका निर्माण करवाना चाहते हैं। यहाँ मासूम बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनका चेहरा आप देखकर इस वार्ड की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है इस वार्ड की। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ इसी वार्ड के बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो इस धरने में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और क्या उनकी परेशानियां हैं इस वार्ड में। आइए मेरे साथ। माता जी, क्या नाम है आपका? मंजू देवी। आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, आपकी क्या समस्या है और किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? 2002 से हम यहाँ रह रहे कीच में ही, और ये सड़क एक भी बार नहीं बनी। आज वो स्थिति बन गई है कि एम्बुलेंस कोई चीज़ यहाँ नहीं आ पा रही है। लोग यहाँ पर जान से चले जाते हैं। कल एक बच्चा मर गया 12 साल का डेंगू से। और हम हर ऑफिस में जा चुके, 1 साल से भगा भग चिपटे हैं, कहीं भी हमारी कोई नहीं सुनना है। अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो आप कितने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ? 8 तारीख से बैठे हैं हम लोग। फिर 2 तारीख से हम विधायक जी से मिले थे जो इस क्षेत्र का, सुखाबाद का जी। उनने भी ये कहा कि जाइए हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? 25 साल में तो हुआ नहीं, अब कब हो जाएगा ये तो हमें बता दे कोई। तो फिर आगे आपका क्या कदम रहेगा? आप इतने दिन धरने पर हैं, भूख हड़ताल पर भी आप बैठे हुए, कितने लोग हैं जो भूख हड़ताल पर? 2 तारीख से हम जिस दिन से विधायक से मिल के आए हैं उस दिन से अभी हमने पानी जल कुछ नहीं, अन्न नहीं खाया है। अब हमारी टीम आ रही है, डॉक्टर साहब आ रहे हमारे लिए, लेकिन हमने दवाई तक ना खा रही। दवाई भी नहीं खा रहे ना। कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? हमारी 55 साल उम्र है। और जो लोग बैठे हुए हैं धरने पर उनकी उम्र लगभग उनकी भी 40 से 35, 40 सबकी है, 45। तो यहाँ पर आप इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ कोई निगम से या कोई उच्च अधिकारी वगैरह आपके पास आए? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया आपके कोई पास? नहीं आया, क्योंकि वो आएंगे कैसे? वो हाई कास्ट के, हम दलित लोग हैं ना, हम SC वर्ग के। वो हाई कास्ट के बैठे आएंगे तो अछूत हो जाएंगे। अब हमें तो ऐसे ही एहसास हो रहा ना। हम DM साहब से गए, वहाँ हमने धरना डालो, हमें उनके चमचन ने डर पाए के बजाय दो कि आप यहाँ से जाइए नहीं तो डंडा चार्ज हो जाएगा। किसने कहा था ये आपसे? DM साहब के जो होते हैं अपरासी चपरासी, DM साहब तो मिले ही ना है। फिर हम उसके बाद नगर निगम में हमने धरना डालो, हमने बड़े अधिकारी को सामने रिपोर्ट दी, हाथ जोड़े, साहब हमारी ने गली देख लो।
वो नहीं आए। फिर उसके बाद हम गए न्यूटन के, उनसे हाथ जोड़े, वो नहीं आई। फिर हम आसीजा जी के डिगा गए, वो नहीं आई। फिर उसके बाद अपने विधायक के डिगा गए, बिल्लू कह दिया कि जाओ हो जाएगा। उसके बाद में हमने फिर ऑनलाइन योगी जी के लिए की, हमारे पास मौजूद है, 3 बार करी ऑनलाइन। उसके बाद हमने जो विकास भवन के लिए की, फिर हमने डीएम साहब के लिए करी। मैंने साथ जाई से पढ़ ले बे, जे चमचा ना मिलन दे रहे तो जाई तो पढ़ लिए। हमारी कोई सुनवाई नहीं, तो हमने कही आप कहा है 25 साल मरे तो हम मत जाए। जब बच्चा मर रहे, 3-4 महिला मर गई डिलीवरी में, हमारी अम्मा मर गई एम्बुलेंस में, अगर पहुंच जाती तो शायद ठीक हो जाती। अब हम किन से कहें ये बताइए, हम किससे जाए? अब हमारे समझ में यही आ रही कि हम अछूत है, हम दलित है, ऐसी बरक के है ना, जबकि अब हम किससे जाए हमारे समझ में नहीं आ रही। तो लखनऊ से रेस्टेड कॉलोनी बैठ गए, ये कब तक रेस्टेड आप भूख हड़ताल कॉलोनी पर रहेंगे? देख रहे जब लोग जानना नहीं कर रही, निकल जाए तो अच्छो है। इस वार्ड के लोगों की हालत आप देख रहे हैं। ये वो आंखें हैं जो अपने वार्ड को खुशहाल देखना चाहती हैं। ये वो दर्द है जो आप अपने कैमरे के ज़रिए आप लोगों तक दिखा रही हैं कि ये लोग किस तरह की समस्या, किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। आप धरने पर बैठे हुए हैं, लगभग कितने दिन हो गए और क्या मांगे हैं आपकी धरने को लेकर? 8 तारीख से बैठे, आप ही लगा लीजिए, पूरा महीना निकल गया। आज 5 तारीख हो गई है दूसरे महीना की, पूरा 1 महीना तो हो ही गया। 2-3 दिन रह गए 1 महीने में बस। क्या क्या मांगे हैं आपकी? धरने पर आप बैठे हैं तो क्या मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आप धरने पर हैं? वैसे समस्या तो बहुत है, मगर सबसे बड़ी समस्या यहाँ मेन गली की है। ये 20 फुट की जो गली है, देखो आपने तो देख ही रखी है कैसी गली बन जाए, क्योंकि गली से लेकर ज़्यादा परेशानी हो रही, क्योंकि चलना फिरना, निकलना, बैठना, उठना हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। वोट लेने के लिए तो बहुत से लोग आ जाते हैं, मगर यहाँ की समस्या देखने के लिए कोई नहीं आता है। हम लोग यहाँ के जो नगर निगम के जो मेयर हैं नूतन राठौर, उनके पास गए, अपील लगाई, अर्जी लगाई, जो भी जितने भी कागज़ वगैरह हैं सब लेके गए, मगर नूतन राठौर तो छोड़ो, इनके जो छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं वो भी नहीं आए, कोई देखने तक नहीं आया कि यहाँ पे समस्या क्या है। फिर डीएम सर के पास गए, डीएम सर से भी नहीं मिलने दिया। जो उनके छोटे मोटे जो आगे पीछे कर्मचारी लगे होते हैं, उन लोगों ने हम लोगों को धमकाया, डराया कि आप लोग यहाँ बैठ नहीं सकते। हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं बैठ सकते, बताया कि यहाँ जिला प्रशासन का है क्षेत्र, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, अब अगर आप बैठेंगे तो आप पे लाठीचार्ज होगा, क्योंकि आपने वो नहीं ले रखा है। प्रार्थना पत्र हम लोगों ने मना तान लगाया, मनीष सिसोदिया के पास भी गए, और जो सिखुआबाद के जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके पास भी गए, और बहुत से लोगों के पास गए, मगर कोई समस्या का मतलब समाधान कोई नहीं निकाल रहा है। बस यही बात कह देते ऊपर से पैसा आएगा तब होगा। हम मैं ये कह रही हूँ ऊपर से पैसा कब आएगा, किस दिन आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, हम लोग बताए तो कोई भाई डेट 2 दिन 2 तारीख दो, हम लोग तसल्ली आए कि हाँ कि इस दिन आपका काम होगा, तो हम लोग को थोड़ी सी तसल्ली मिले। मगर ऐसा कोई नहीं बताता, बस यही कह देते हैं कि ऊपर से पैसा जब आएगा तब आपका काम होगा। हम लोग चुपचाप लौट आते हैं, चुपचाप लौट आते हैं, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। बाजार में 2-2 बार बंद नहीं है, और मार्केट में आप देखो, आप तो निकल करके आते हैं ना, मार्केट में एक बार 2-2 के 3-3 4-4 बार टूट निकलियाँ। आरती के ऊपर खरंजा बिछ रहा है, खरंजा के ऊपर फिर आरसी हो रही, फिर आरती पर फिर खरंजा हो रहा, क्योंकि कोई पाइपलाइन डाल रहा, कोई गैस लाइन डाल रहा है हमें। और यहाँ कोई विकास, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार चल रही है, मोदी तो चला रहे स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है, बता रहे हैं, मगर हम जी करें स्वच्छता कैसी होती है स्वच्छता। अब हम भी तो देखें, हम भी तो जाने कि स्वच्छता होती कैसी। क्या हम भारतवासी नहीं हैं? हम भी इस भारत के वासी हैं, इंडिया में रह रहे हैं हम, तो हमारी भी तो सुनवाई। क्या हमारे वोट नहीं जाते? वोट हम भी देते हैं, हमारा पूरा हक है कि हमारी समस्या का समाधान हो। अगर हमारा वोट लेने का आप लोगों का हक है, तो हम लोगों का भी हक बनता है कि हमारी समस्या आप सुनें, क्योंकि हमारी द्वारा आप सरकार बना के बैठे हुए हैं। क्योंकि जब हमारा वोट जाता है यहाँ से, तब आप कुर्सी मिलती है आपको। अगर हम लोग वोट ना दें तो आपको कुर्सी कैसे मिल जाएगी? मगर ये क्या, बाबा साहब हमारी वर्ग के थे, हम बाबा साहब के ही वर्ग के हैं, इसी समाज के हैं, तो क्या हमारी से कोई सुनवाई नहीं होगी?
हम लोग की भी सुनवाई होनी चाहिए। हम लोग 1 महीना हो गया लगातार दौड़ लगाते दवा लगाते जहाँ भी जाओ कोई सुनवाई नहीं। क्यों नहीं सुनवाई है? और आप अब मैं तो बहुत कोशिश, हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, मगर कोई पक्की मतलब कोई ये नहीं तसल्ली दे रहा कि आपका ये काम इस तारीख को हो जाएगा। कोई ये पक्की डेट नहीं बताता, बस यही कह देते, दिलासा दे देते, झूठी सी दिलासा दे देते कि हाँ आप जाइए आपका काम हो जाएगा। कोई एक नज़र यहाँ पे विधायक जी तो ये भी नहीं देखता कि देख लूँ चल के मतलब ये गली की समस्या सच है या झूठ है। अगर ठीक है, जैसे हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो क्या एक इंसान झूठ बोलने के इतने सारे जो गली के लोग हैं यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख सकते हैं। अभी तो कम भीड़ है, मगर बहुत ही भीड़ हो जाती है, बहुत से तादाद में, तो समस्या बहुत हो जाती है। मगर अभी कोई नहीं आया यहाँ जा। 20 फुट का जो रूट है कितना बड़ा रूट है, कितना लंबा रूट है ये? 230 मीटर बता रहे हैं। और देखो मैं ये बता रही हूँ, आप जैसे निकल के आए हैं तो आपने देखा मुहूर्त बना ही दिया है। जैसे कोई वैसा काम होता है, जैसे अब 15 अगस्त आई है, 15 अगस्त का समय आया, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आया तो 15 अगस्त में झंडा लहराते हैं और 26 जनवरी में झंडा लहराते हैं। तो कोई जैसे बड़ा विधायक आया या कोई बड़ा कोई अधिकारी आया तो वो मेन रोड जो दिखा दी जाती है बस वहीं से वापस अंदर तो कोई आने ही नहीं देता। जैसे अंदर आएंगे तो भाई उनके छोटे मोटे जो चमचे होते हैं, जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं, उनकी कुर्सी जाने का डर रहता, तो अंदर कोई कुछ नहीं देता, वहीं से वहीं वापस। जब अंदर आप आएंगे नहीं तो देखें कैसे? अंदर हम लोग रह रहे, समस्या तो हम लोगों की, हम लोगों को भी तो सुनो। अब वोट के समय तो सब आ जाते हैं, कीचड़ में हो पे यहाँ चाहे कैसे, मतलब वोट के समय सब आते हैं, वैसे कोई नहीं आता। अभी इस समय तो कोई ही नहीं आया। अब तो इनको देख लो, अभी जो 4 लोग भूख हड़ताल बैठे हैं, समझ लो अन्न जल बिल्कुल त्याग के बैठे हैं। अभी चाहे बीमार पड़ जाए, चाहे इनकी डेथ हो जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं। कैसी सरकार है? हम तो ये सोच रहे कैसी सरकार है? ऐसी सरकार होती है जनता की गुहार सुनने के लिए। सरकार होती है कि हम लोग की अपील सुन ले, हम लोग की कोई परेशानी हो तो उसे सुने। हमारी मेयर है, हमारी मेयर कैसी है हमें यही नहीं समझ। मेयर जी आप अगर ऊँची कास्टिंग है तो क्या हम लोगों के आप सुनेंगे नहीं? हमारे यहाँ के मेयर हैं नूतन राठौर, वो भी नहीं सुनती हैं। उनका काम है कि हमारे यहाँ के ये बनवाए, रोड गली की वजह बनवाए, मगर उन्होंने तो छोड़ो, वो नूतन जी तो क्या छोड़ो, इनके छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं वो भी नहीं आए, कभी नहीं आए। पार्षद आए कभी? पार्षद ने आकर देखा? यहाँ का पार्षद कौन है? हम लोग अभी ढंग से उनको देखा भी नहीं, कैसे पार्षद है, कैसी शकल भी इनकी नहीं देखा हम लोग, क्योंकि भी आए ही नहीं कभी, तो देखेंगे क्या हम लोग? उनको आते ही नहीं है यहाँ पे, तो खैर समझ लो कोई ही नहीं आता है, पार्षद वगैरह तो कोई बिल्कुल नहीं। ये है इस वार्ड के लोगों का दर्द, जो सिर्फ अपनी गली रोड को बनवाने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठे हुए हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल गोदों में अपनी माँ के लेटे हुए हैं और इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इनको अपने क्षेत्र से कितनी मोहब्बत है। ये सिर्फ उस सरकार से गुहार लगा रहे हैं जो सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं कि यहाँ पर जो गली है वो काफ़ी खस्ता हालत में बनी ही नहीं है। गली यहाँ आबादी है जिसमें 20 फीट का रोड है, इसको ये सिर्फ बनवाना चाहते हैं और इसके चलते इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। कुछ बच्चे हैं यहाँ आप देख सकते हैं और कुछ हमारे साथ एक महिला और हैं, हम इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है और क्या वजह है इनकी धरने पर बैठने की। क्या नाम है आपका? चंदा। आप इस धरने पर बैठी हुई हैं, क्या वजह है आपकी धरने पर बैठने की? आपका बिल्कुल बच्चा गोद का है, इसे आप लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी रोड की समस्या है, रोड के लिए बैठे हैं पर कोई सरकार सुन ही नहीं रही है। दवाइयों के लिए लेके आए या खाने के लिए लेके आए, इतनी कमाई तो है नहीं है, मजदूर इंसान है, हम भी सदाई करते हैं, हमारे घर से वो बेलदारी करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार के पास हर किसी के पास जा रहे हैंगे पर ये बोल देते हैं लाठी चार्ज करेंगे, अगर तुम लोग ज़्यादा उदम करोगे लाठी चार्ज करेंगे। ये आपसे कब बोला गया और किसने बोला? जहाँ धबरई गए थे डीएम साहब से मिलने के लिए, वहाँ बोला गया कि आप लाठी चार्ज करेंगे। तो ये लोग आ गए, सब लोग आ गए, भैया लाठी चार्ज करेंगे। कि हम लोगों का इतना अधिकार नहीं है इन लोगों से हम लोग बोल सकें कि हम और किसी के लिए नहीं, किसी घर में चोरी करने जा रहे हैं ना डाका डालने जा रहे हैं, अपने सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अब जी 2 महीने की बच्ची है मेरी, हैं इसे बीमारी जब से हुई है, ये बीमारी में लगी है। ये कभी डेंगू हो गया, कभी बुखार आ गया, कभी सर्दी हो गई, ऐसी बीमारियाँ बहुत हो गई हैं। मच्छर इतने हैंगे कि रात भर सो भी नहीं पाते हैं। लाइट भी नहीं है यहाँ पर, लाइट की भी समस्या बहुत ही ज़्यादा है। हर एक चीज़ की समस्या है पर कोई भी। कौन सा एरिया लगता है ये नंबर अम्बे नगर है ये। हाँ
तो ये यहाँ पर जो असल समस्या है वो रोड न बनने को लेकर है। हाँ, ये रोड लगभग और कितना बड़ा रोड है ये? 20 फुट का 20 फीट का 20 फीट चौड़ाई इस रोड की है, 200 फुट 200 फीट की इसकी लेंथ है। तो ये नहीं बन रहा, तो आपके पास इतने दिन से आप धरने पर बैठे हुए हैं, तो कोई अधिकारी या शासन प्रशासन से कोई आपसे मिलने के लिए आए? कोई भी नहीं आए। अब भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो सरकार अपने डॉक्टरों को भेज देती है कि नाम के लेके जाओ, ये दवाई आएंगी, दवाइयाँ दे जाते हैं। जब दवाइयाँ दे जाते, जब भूख हड़ताल पे बैठे तो किस लिए ये दवाइयाँ खाएं? जब तुम्हें ये दवाई की चिंता है तो कम से कम इस रोड की भी तो चिंता करो। आपको दवाइयों की चिंता, रोड की चिंता बिल्कुल नहीं है। अगर इन लोगों में से किसी को कुछ भी हो जाएगा ना तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। जब सरकार नहीं सुननी है तो सरकार जिम्मेदार होगी इसकी। अब ये ना दवाई खाएंगे ना ये पाउडर पिएंगे, जब कुछ खाए पी नहीं रहेंगे तो क्या मतलब इस दवाई का? डॉक्टरों को आ जाते हैं और दे के चले जाते हैं। उनका तो काम हो गया कि हाँ इन लोगों की समस्या हो रही है, पर यहाँ सबसे मेन समस्या तो रोड की है ना, रोड की और लाइट की। जब यही नहीं है तो क्या फ़ायदा है? जब लोग इंसान ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, त्यागने के लिए अपनी जान बैठे हैं, तो क्यों दे रहे हो दवाई अपने? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। यहाँ डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन जब अन्न जल का त्याग यहाँ के लोगों ने कर लिया है तो ये बिल्कुल ना तो दवाई खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। छोटे छोटे से 2-2 महीने के बच्चे महिलाएं अपनी गोद में लेकर इस धरने पर बैठी हुई हैं। ना तो इनकी शासन सुन रहा है और ना प्रशासन इनकी कोई मदद कर रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग इस वार्ड के हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या दर्द है, क्या परेशानियाँ हैं। इसी क्षेत्र के एक व्यक्ति मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना है इनका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर होशियार सिंह है। होशियार सिंह जी, आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए और क्या परेशानियां हैं आपको? अपने क्षेत्र में किन शिकायतों को लेकर आप इस धरने पर बैठे हुए हैं? सर जी, हम तो यहाँ रोड के लिए बैठे हैं और जो देख रहे हैं हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। हमारा चलो भविष्य खराब हो गया, मगर हमारे बच्चों का तो भविष्य बन जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। मगर ऐसी स्थिति वो आ गई है कि यहाँ बच्चे निकल नहीं पाते हैं, न जा पाते हैं। तो हमने भाग दौड़ करके हर एक दफ्तर में गए, मगर जिस दफ्तर में जाते हैं वो वहाँ उस दफ्तर में अवशासन दे दिया जाता है। और क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि यहाँ भाई अगर बजट नहीं है सरकार के पास में, बजट आ जाएगा तो आपकी हम सुनेंगे, आपका रोड बन जाएगा। तो यही कहते हैं, बिगाड़ देते हैं। मगर उसके बाद में फिर हम नूतन के कार्यालय पे गए थे तो उनके पापा मिले थे, उनके भाई मिले थे, मगर वो नहीं मिली मौके पर। तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि सर जी दीदी नहीं मिली, मगर आप उनके पापा हैं तो हमारी सुनवाई की जाए, आप विनती कर देना। तो बोले कि आप नीच कास्ट के हो, नीची रहोगे, जाते लाठी गाली न बके आपका? उनने गाली बकी हमसे। किन्होंने गाली बकी है? नूतन के पिताजी ने, पापा ने, मंगल सिंह ने, कि आप नीच रहोगे और नीची हैं, और आप यहाँ बैठने की तो बात, आप दरवाजे पे खड़े होने लायक नहीं हो। आप भूल गए कि आप गाली अब शब्द का इस्तेमाल लगा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने कहा था, वो आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं जी, कि आप भूल गए। वो झाकर बांध दिया जाता था तो वो चीज़ दिन भूल गए। आपको इज्जत दी जा रही है फिर भी भूल गए वो चीज़। अब औकात से ज़्यादा बढ़ रही हो, कभी रास्ता के लिए आ जाते हो, कभी बिजली के लिए आ जाते हो, कभी बच्चों के लिए आ जाते हो। आपकी क्या क्या समस्या? किनके अल्फाज थे ये सारे, जिस तरह की भाषा जो इस्तेमाल की है, आप उनके पास समस्या लेकर गए थे तो किनके अल्फाज? जो हमारे यहाँ क्षेत्र की मेयर हैं नूतन, उनके पापा जी का शब्द था ये, सर जी हम वहाँ से आती होके अपने, जैसे कि हम वहाँ उनके घर गए थे कार्यालय पे, वहाँ मार खाते पिटते, तो इसलिए हम वहाँ से चुपचाप चले आए, यहाँ आ गए। अपने घर के सामने दरवाजे मेन रोड जो 20 फुटा रोड है, उसी पे जो कीचड़ में बैठे वहीं बैठे, कि अगर कानून की यहाँ हमारी जरा सी भी इज्जत होगी, जरा सी भी जगह होगी, जैसे बाबा साहब ने सबके लिए संविधान में हर एक चीज़ में सबके लिए बराबर हक दिया था, तो उसके कारण हमने सोचा
कि जरा सी भी सरकार को हमारी ने शर्म आएगी तो हमें यहाँ देखने आएगी कि भूखे मर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वास्तव में ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ज़रा कोई भी प्रशासन या कोई भी अधिकारी यहाँ आकर के हमें देखता तो था, मगर कोई भी आज तक किसी को शर्म नहीं आई, किसी ने देखा नहीं। क्यों? कि हम दलित लोग हैं, ऐसी वर्ग के लोग हैं, इसलिए वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग जैसे मीडिया वाले ले जाते हैं, हमारी हालत देखते हैं तो वहाँ खबर देते हैं, तो यहाँ डॉक्टर लोग भेज देते हैं तो वो ये दवाई दे जाते हैं। हमें अगर खाली पेट हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, हमारे ज़रा से बच्चे हैं वो भी समझा रहे हैं हमें, मगर हम अगर ये दवाइयाँ खा लें, अगर हमें रिएक्शन कर जाएगी तो मरेंगे नहीं हम। एक बात हो, अगर हमें खाली पेट, असल अब चाहते क्या हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी यहाँ की समस्या सुनी जाए, हमारा रोड बन जाए, गलियाँ बन जाए, हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे, यहाँ लाइट मिल जाए तो हमारे बच्चे, लाइट नहीं है या पोल वगैरह लगे नहीं है इधर एरिया में, कुछ नहीं है। यहाँ जैसे डेंगू बनना है, बीमारी बननी है, मच्छर हैं, कीड़े, अधिक से ज़्यादा हमारे घरों में सांप कीड़ा भी निकल आते हैं क्योंकि कीचड़ है। सांपों के बिलने में पानी गया और बरसात में सांप निकल के गन्ने में घुस गए, तो ऐसा है जी जी कि अभी भी कुछ दिन पहले एक बच्चा हमारा साथी था, हमारा भाई था, वो सांप ने खा लिया, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, मालूम कि यहाँ अब इंजेक्शन नहीं है, कहीं बाहर दिखाओ। तो फिर हम भाइयों के पास ले गए, तब उनको सही कराया, भागते डोले उनको सही कराया। आज अगर ये सुनते तो ये नौबत नहीं आती है हमारी कि हम अपनी मरने के लिए यहाँ रोड पर नहीं बैठते। हमारी हाथ जोड़ की विनती है कि अगर जरा सी भी हमारी जगह हो उनके दिमाग में, उनके ख्याल में, तो हमारी दिल में अगर सुने तो हमारे यहाँ देखें आके हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो हम तो मर ही रहे। ये है इस वार्ड की जनता। इनका आरोप था कि जो यहाँ की जो महापौर हैं उनके पिताजी ने इनके साथ में बदसलूकी की है। इनके साथ में जो है यहाँ जो मौजूदा सरकार है वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है, ये इनका कहना है। जबकि इस सरकार का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास कराने वाली ये सरकार है। यहाँ आप हमारे कैमरे के ज़रिए इन तमाम जो इस वार्ड की जनता है, जो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो लोग अन्न जल का त्याग कर कर बैठे हुए, उनकी आवाज़ को हमने अपने कैमरे के ज़रिए दिखाया। अब सरकार इस पर क्या फ़ैसला लेती है, किस तरह का इस पर एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी यूपी, वी भारत, फिरोज़ाबाद।